बात आज हम करेंगे दो तस्वीरों का। एक तस्वीर वो जो घूंघट हटाया गया था और एक तस्वीर वो जो हिजाब हटाया गया था। मैंने दिखाया कुछ और बोला कुछ और, आप लोग कंफ्यूज में होंगे कि भाई ऐसा क्यों। तो मैंने इसलिए बोला कि भाई आप लोगों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, ये है अशोक गहलोत जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? कि हरियाणा के। हरियाणा में जब थे, कोई कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में एक महिला थी घूंघट में। और घूंघट जब में आई, उनसे बात कर रही थी महिला, तो ये कहे उसके सर पर हाथ रखे कि भैया ये घूंघट अब नहीं चलता है, घूंघट प्रथा बंद हो चुकी है। समझ रहे हैं आप लोग ना? तो उस टाइम पर वो वीडियो काफी सुर्खियों में था और बहुत से लोगों ने उस पर वीडियो पर मतलब कमेंट से लेकर हर चीज उस पर कहा गया। अशोक गहलोत ऐसे हैं, अशोक गहलोत की मानसिकता ठीक नहीं है, अशोक गहलोत बहुत गलत कर दिए, अशोक गहलोत को माफी मांगनी चाहिए, अशोक गहलोत को पद से इस्तीफा देना चाहिए। तमाम सारी सोशल मीडिया पर खबरें उस टाइम पर चली थी। लेकिन उसी जगह पर, सेम जगह पर एक और महिला आती है, जिसमें हिजाब में। ये जो हिजाब, अभी नीतीश कुमार का मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अशोक गहलोत की बात कर रहा हूं। ये जब महिला का जब घूंघट हटा रहे थे, इसी के जस्ट पीछे वो हिजाब वाले भी महिला थे। और वो हिजाब वाली महिला आगे आती है तो नकाब उसके भी चेहरे पर था, केवल आंखें दिख रही थी और उसके भी चेहरा पूरा मतलब ढका हुआ था, उसका चेहरा मतलब पूरा ढका हुआ था। अशोक गहलोत उसकी केवल बात सुनते हैं, उस महिला की जो हिजाब में थी। उससे नहीं कहते हैं कि हिजाब प्रथा अब समाप्त हो चुका है। तो अगर वो उस दिन सही थे तो आज भी जो नीतीश कुमार ने किया है, नीतीश कुमार जी ने किया है, वो भी आज सही है। क्योंकि यहाँ पर घूंघट प्रथा इनको लग रहा था कि समाप्त हो चुका है, तो इनको भी लगा है कि भाई अब हिजाब प्रथा यहाँ से समाप्त होना चाहिए। भाई ये तो उन लोगों की सोच है, इसमें मेरा कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं है। मैं बता रहा हूँ दोनों चीज। एक कांग्रेस के जमाने के नेता हैं या फिर उनके सीएम रह चुके हैं हरियाणा के, उन्होंने भी ऐसा हरकत कर चुके हैं या ऐसा हरकत कर दिया है, पहले की बात थी। लेकिन सोशल मीडिया पर वो भी खबरें चलाई गई थी बढ़िया से। लेकिन अब फिलहाल जो है, नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। स्वास्थ्य विभाग का नियुक्ति पत्र था, उसमें एक महिला भी थी जो भूरखे में थी। और इनको ये देखना था भाई जिसको हम दे रहे हैं वो है कौन। इनको बस चेक करना था, इनका कोई मानसिक ये नहीं था कि भाई इनका मानसिक संतुलन, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको अपने आ, मतलब हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए इनको। मतलब तमाम सारी सोशल मीडिया पर बातें अपने अपने हिसाब से लोग कमेंट कर रहे हैं। आप भी अपना स्वतंत्र है, कमेंट कर सकते हैं। इनको हिजाब से दिक्कत नहीं थी, इनको बस इस मतलब ये जानना था कि भाई जिसको हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं वो सही कैंडिडेट है या नहीं है, बस इतना ही जानना था इनका। और कोई ये नहीं था कि भाई उसका हिजाब मैं खींच दूं, उसका हटा दूं। इन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल ये कहा कि भाई चेहरा दिखा दूं, बस बस इतना ही कहा। लेकिन इन्होंने उसको कर दिया अपने से। लेकिन इस बात को सफाई देते देते एक और नेता इसमें शामिल हो गए हैं। अब वो निषाद जी कहते हैं कि भाई क्या हो गया, वो तो हिजाब न हटाए हैं, कहीं और थोड़ी टच किए हैं, ये बस केवल हिजाब छुए हैं तो इतना कुल खड़ाए हुए हैं, इतना सब गर्म हो रहा है। अगर कहीं और छू देता तब क्या होता। तो भाई आपकी सोच ही वैसी है, आपको टच नहीं करना है, बैड टच माना जाएगा। तो मामला यही है। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, उसके बाद से आगे बढ़ जाते हैं वीडियो में। और ये रहा वो क्लिप। ये वो क्लिप है जिसमें दोनों जगह सेम चीजें दिखाई गई है। एक जगह पर अशोक गहलोत जी हैं, महिला का घूंघट हटा रहे हैं और लोग इधर हंस रहे हैं। देख सकते हैं जैसे लोग नीतीश कुमार जब हिजाब हटाया था तो यहाँ पर लोग हंस रहे थे, किसी को कोई बुरा नहीं लगा। जब यहाँ पर घूंघट हटाया गया तो किसी को कोई बुरा नहीं लगा। चूंकि देख सकते हैं भाई साहब दम दांत, 32 दांत दिखा दिया यहाँ पर। तो इस उस समय भी सभी लोग हंसे थे। मैं वीडियो को चालू कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं ये घूंघट हटा रहे हैं, खुद से उस महिला के सर पर हाथ रखते हैं और मतलब धीरे धीरे उसको साइड करते हैं और कहते हैं कि भाई ये प्रथा मतलब समाप्त हो चुकी है। और वही सेम चीजें जब नियुक्ति पत्र ये बांट रहे हैं तो कह रहे हैं भाई तुम ये हिजाब नीचे कर दो, मुझे देखना कि जिसको मैं दे रहा हूं वो कौन है, मतलब जिसको दे रहा हूं वो है या कोई और है। बस इतना ही उनका स्टैंड था, बाकी कुछ मतलब उस महिला का बॉडी टच नहीं किए हैं। लेकिन इनका जो है कांग्रेस के गहलोत जी का देखिए इशारा, मतलब सर पर कैसे हाथ रख रहे हैं। अगर केवल इमेज को आप ध्यान से देखेंगे
तो गहलोत जी का जो तरीका था घूंघट हटाने का, वो एक ही बार में घूंघट हट जाएगा, थोड़ा सा इसे पकड़ के, जैसे नीतीश कुमार ने किया है उतना ही से हट जाता। लेकिन गहलोत जी का जो भी मानसिक था, अब उसको लोग कह रहे हैं कि भाई ये सेकुलर है, ये सेकुलर है। कांग्रेस के नेता जितने हैं सोशल मीडिया पर इस बात को कह रहे हैं कि भाई वो सेकुलर था, क्या सेकुलर है। लेकिन जो नीतीश कुमार ने हिजाब पर हाथ लगाया है तो वो सांप्रदायिक हो गया है, मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात हो गई है। अब मुझे इस बात से दिक्कत है कि भाई दोनों लोग गलत है, मैं किसी को सही नहीं कहता भाई, आप दोनों लोग कह सकते थे कि भाई ये चीजें अब नहीं चल रही है, इसको हटा दीजिए। लेकिन अशोक गहलोत उस टाइम पर एक और महिला जब आई फुरके में तो उसको ये सजेशन नहीं दिया, उसका ये मतलब नहीं हटा है। तो वहां पर दो नजरिया एक ही टाइम पर कैसे हो सकती है। और इनका जो इंस्टेंट था जो नीतीश कुमार जी का, वो तो कर दिए, लेकिन इसको सांप्रदायिक बताया जाए, बाकी उनका कोई ये नहीं था कि भाई, मैं इस पर सफाई नहीं दे रहा हूं, बाकी आप लोग अपने हिसाब से मर्जी से जो भी कमेंट में बनता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों लोग गलत हैं, वो उस टाइम पर गलत थे, ये इस टाइम पर गलत है। हाँ, बोल सकते थे कि भाई चाहे बहन ये हिजाब हटा लो या घूंघट हटा लो, बस इतना ही बोल सकते थे, इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।